तो हमने बात की थी कम्युनिकेशन की, हमने बात की थी सोशल इंटरेक्शन की। अब आज हम बात करेंगे बिहेवियर की। तो बच्चों में जो बिहेवियर है वो बहुत तेज़ी से मुझे ऐसा प्रतीत होता है, ये हो सकता है मेरी अपनी स्थिति हो, मैं ऐसा समझता हूँ कि पिछले 20-30 सालों में बच्चों के बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। अगर हम किसी स्कूल में जाते हैं और बच्चों को देखते हैं तो मोस्टली जो मुझे ऐसा प्रतीत होता है, संस्कार तो कम हुए ही हैं, साथ-साथ डिसिप्लिन की भी बहुत बच्चों के अंदर कमी आई है। या अगर हम दूसरे शब्दों में और तरीके से बात करें तो टाइम मैनेजमेंट भी बच्चों में कम हो गई है। जिस तरह से पहले टाइम टेबल को फ़ॉलो किया जाता था, उस तरह से बच्चे अब टाइम टेबल को फ़ॉलो नहीं करते हैं बिकॉज़ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यानी मोबाइल या लैपटॉप या इस तरह की कोई भी आईपैड या इस तरह की कोई भी जो टेक्नोलॉजिकल जो गतिविधियाँ हैं, वो हमारी लाइफ़ में उसका रोल बहुत ज़्यादा हो गया है और हम बच्चों को मना भी नहीं कर रहे हैं। बीइंग अ पेरेंट्स हमें ही थोड़ा कंट्रोल अपने हाथों में लेना होगा। हम बच्चों के लिए कोशिश करें कि उनकी एक्टिविटी में चेंजेस लेकर के आएँ, बजाय उसके कि हम उसको मना करें। बच्चों को ये मना ना करें कि आप कंप्यूटर कम यूज़ कीजिए। आप उसको इन्वॉल्व करें किसी न किसी एक्टिविटी में, जैसे स्विमिंग में डाल सकते हैं आप बच्चों को, डांस क्लासेस में डाल सकते हैं या इसी तरह की कोई भी जो सोशल एक्टिविटी है जिसमें बच्चों का सोशलिज़्म यानी उनको आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करें, जिससे ऑटोमैटिकली उनका जो कंप्यूटर का टाइम है या मोबाइल में एक्स्ट्रा गेम्स लगा के बैठने का टाइम है, वो धीरे-धीरे कम हो जाए। तो उससे मैं मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि बिहेवियर में, बच्चों के बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आते हैं। अगर वो अकेला बैठा रहेगा और पूरा दिन गेम खेलता रहेगा या फ़ेसबुक या इस तरह की चीज़ें जो हो सकता है, मैं इस तरह के नाम यूज़ कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं मालूम है कि यूट्यूब में इस तरह की गतिविधियाँ जो हैं, वो जो भी दिखाई जा रही हैं, कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, कुछ चीज़ें हमारे लिए नुकसानदायक भी हैं। तो दोस्तों मैं ऐसा प्रेफ़र करूँगा कि हम लोग बीइंग अ पेरेंट्स हम लोगों को भी और जो टीचर्स हैं स्कूल में जो सिखाने वाले बच्चों को, तो उनको भी इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि मोबाइल का प्रयोग जो है वो कम से कम हो, लैपटॉप का प्रयोग कम से कम हो, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आईपॉड्स हैं या आईपैड्स हैं, इन इन चीज़ों का प्रयोग जो है वो कम से कम हो। जितना कम होगा, उतना ही बच्चों को दूसरी एक्टिविटीज़ जैसे ट्री प्लांटेशन में बच्चों को इन्वॉल्व किया जा सकता है या बच्चों को सफाई यानी एक जो स्किल्स हैं, जैसे ड्यूरिंग कोरोना आप लोगों को याद होगा उस टाइम पे कितना क्लीनलीनेस को लेकर के ड्राइव चलाए गए थे और बताया गया था कि यहाँ से ये हैंडल क्लीन करना है। तो ये चीज़ें हमारा रूटीन का एक स्ट्रेटेजीज बनानी चाहिए स्कूल के अंदर। इस तरह की चीज़ों से भी बच्चों को, क्योंकि वो जो टेक्नोलॉजी है उससे थोड़ा दूर रहेंगे और जो सोशल स्किल्स हैं, जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो भी डेवलप होंगी, सोशल स्किल्स भी डेवलप होंगी और साथ-साथ बच्चों के बिहेवियर में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा। क्योंकि जितना इंटरैक्ट करेंगे, जितना आपस में कम्युनिकेशन अच्छा होगा, उतना ही बच्चों का बिहेवियर भी अच्छा होता जाएगा। प्लस आप घर में बच्चों को कोशिश करें डिसिप्लिन रखें, डिसिप्लिन बनाने के लिए उनको मोटिवेट करें। ऐसा ही टाइम मैनेजमेंट के लिए कितने बजे उठना है, कितने बजे काम करना है, कितने बजे टाइम से सोना है, जो हर एक चीज़ का एक नियम है, वो नियम को फ़ॉलो करवाने की आप कोशिश करें। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इन सब चीज़ों से बच्चों के बिहेवियर में काफ़ी चेंजेज़ आएगा और ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या एडीएचडी या ओडीडी डिफारेंस डिसऑर्डर या डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी या एपिलेप्सी इवन, तो इस तरह के केसेस को भी फिर रोका जा सकता है। इस तरह की जो बीमारियाँ हैं, उनको भी हम लोग काबू में रख सकते हैं, अगर हम इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान दें। थैंक यू वेरी मच।